Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम जॉन मिल्टन का विशेष इम्पॉर्टेंट वर्क है लिसिडास या लिसिडस कहिए। इसके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 पार्ट जॉन मिल्टन के हमने पहले डिस्कस कर दिए जो लाइफ हिस्ट्री से संबंधित थे, और आज का जो तीसरा पार्ट है जो लिसिडस पर आधारित है। बहुत ही प्यारा सेशन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी आने की बहुत बड़ी उम्मीद है। मोस्टली जॉन मिल्टन से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो TGT अल्टीग्रेट में बनते हैं, UPSC में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये गजब का सेशन, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य देंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिसिडास लिसिडास क्या है? सोनेट है, एपिक है, पास्टोरल एलेजी है या ओड है? सॉरी। तो देखिए, जो चारों में से आपको आंसर करना है उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? एक तरह का मॉर्न है, मॉर्निंग कहना चाहिए, शोक। किस पर है? एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग। उन्होंने क्या है, शेफर्ड को इमेजिनरी करके जो है इसको मतलब उस पर मॉर्न किया गया, दुख व्यक्त किया गया है। शेफर्ड माना गया है यहाँ पर। तो ये एक तरह की पास्टोरल एलेजी है। एलेजी आप समझते हो, शोकगीत जिसमें किसी भी सामान्य या कहना चाहिए देहाती क्षेत्र पर ही लिखी जाती है और दुख व्यक्त किया जाता है। तो पास्टोरल एलेजी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। जिन साथियों ने जो है ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट। लिसिडस रिप्रेजेंट्स मिल्टन हिमसेल्फ, एडवर्ड किंग, क्रिस्ट या स्पेंसर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप करेंगे। तो जो लिसिडस है, लिसिडस के लिए एक तरह से सिंबॉलिक नेम है। ये क्या है? सिंबॉलिक नेम। लिसिडस सिंबॉलिक नेम है किसके लिए? मिल्टन के एक मित्र थे। कौन थे? मिल्टन फ्रेंड, जिनकी हम पीछे लिख चुके हैं एडवर्ड किंग। इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसी पर इन्होंने लिखा है, और शेफर्ड नाम दिया गया है इसका, शेफर्ड के रूप में। तो लिसिडस किसको रिप्रेजेंट्स करते हैं? एडवर्ड किंग, जो कि मिल्टन के मित्र हुआ करते थे। ऑप्शन बी जिन साथियों ने मार्क किया है उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। एडवर्ड किंग डाइड बाई इलनेस, बार, शिपरेक, सुसाइड। एडवर्ड किंग जो कि इनके अजीज मित्र थे, तो उनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी, कैसे वो अंतोगत्ता उनकी मृत्यु प्राप्त हुई? तो क्या हुआ था, जो एडवर्ड किंग एक बार विचरण कर रहे थे नाव से, तो क्या हुआ, ये ड्राउन हुए थे, ड्राउंड हुए थे। कहाँ? एरिस सी में। और कब हुए थे? तो 1637। ये तीनों पॉइंट इसके यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या हुआ था? शिपरेक हुआ था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिपरेक। मतलब जहाज से, नौका से, जो भी है, शिप का नाम जो है। तो क्या हुए थे, कैसे मृत्यु होती? ड्राउन होकर के, डूब करके। कहाँ था? एरिस सी था ये, मतलब एरिस सागर। और कब? तो 1637
37। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका आंसर करेक्ट है, उनके लिए सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत प्यारा गजब का सेशन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं माय डियर। द पोएम लिसिडस वाज पब्लिश्ड इन, किस सन में ये पब्लिश हुई थी पोएम? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1632, 1637, 1645, 1667। तो जैसे ही किंग एडवर्ड की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। कब हुई थी? 1637 में। उसी के तुरंत बाद इसको रिटन हुआ था, ये लिखी गई थी उसी समय, और उसी के बाद तुरंत ये पब्लिश भी हो गई थी। कब हुई थी? 1637। सभी काम उसी टाइम हो गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1637। तभी उनकी डूबकर मौत हुई थी। उसी मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने लिखा और उसे पब्लिश भी कराया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिसिडस इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट्स, रेगुलर राइम स्कीम, फ्री वर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर देना है। तो मिल्टन जो है कभी कभी राइम को मिक्स करते थे, रिदम को फ्री रखते थे। तो ये इरेगुलर राइम मतलब फ्री, रिदम फ्री कहना चाहिए, RHYTHM, रिदम फ्री। रिदम फ्री पोएम ये वर्क था इनका जो है पास्टोरल एलेजी। तो इरेगुलर राइम स्कीम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने सी मार्क किया है उनका उत्तर करेक्ट है, उनके लिए बधाई। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज सिटी लाइफ, कोर्ट, पास्टोरल, रूरल, शेफर्ड लाइफ, बैटलफील्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। तो मोस्टली जो है देखिए उन्होंने किसका प्रयोग किया है? शेफर्ड का प्रयोग किया है, फ्लॉक्स का प्रयोग किया है, नेचर इमेजरी शो की है। ज़्यादातर पेस्टोरल मतलब एलेजी, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पास्टोरल अर्थात रूरल शेफर्ड लाइफ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जिन साथियों ने सी को मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है, उनके लिए बधाई। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ किंग, शेफर्ड पोइट, अ सोल्जर, प्रिएस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। तो जो नरेटर है या स्पीकर कह सकते हैं, नरेटर कौन है? वो शेफर्ड है, शेफर्ड पोइट है, मतलब वही है शेफर्ड पोइट। ठीक, तो ऑप्शन इसका एक बी करेक्ट हो जाएगा, अ शेफर्ड पोइट। जिन साथियों ने बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, टेक्निकल, यस। तो 7 का आंसर हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। 8 का आंसर, द मेन थीम ऑफ लिसिडास इज, लिसिडस की मेन थीम क्या है? लव है, डेथ एंड मॉर्निंग है, वार है, या पॉलिटिक्स है? अभी हम बात कर चुके हैं, इस पर फोकस किया गया है लॉस पर और कंसोलेशन पर, मतलब डेथ है, क्या है? डेथ एंड मॉर्निंग, मृत्यु और उस पर शोक। मेन थीम है इसकी डेथ एंड मॉर्निंग। इन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया, उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। विच क्लासिकल फिगर अपीयर्स इन द पोएम? अपोलो, नेपच्यून, जोब, ऑल ऑफ दीज। इस पोएम में कौन सा क्लासिकल फिगर जो है अपीयर होता है? मिल्टन साहब ने बहुत से ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी का रेफरेंस दिया है, जिसमें अपोलो भी शामिल है। तमाम मैथोलॉजी उन्होंने शो की, अपोलो है, नेपच्यून है, जोब है, ये सभी एक तरह के देवता मान सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हुआ माय डियर, ऑल ऑफ दी। इन सभी का इन्होंने इसमें ब्यौरा दिया है, मोस्टली वो यूज करते हैं। 10 है, फेम इज द स्पर सजेस्ट, ये लाइन है, फेम इज द स्पर सजेस्ट।
इसको मतलब देती है फेम इज यूजलेस, फेम मोटिव बिट्स पोइट्स, फेम इज इविल, फेम इज टेम्पररी। तो फेम क्या होता है, जो प्रसिद्धि होती है वो क्या होती है, एक तरह की अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट होता है कोर्स के लिए, ठीक। तो फेम क्या करती है, मोटिवेट्स करती है कोर्स को। ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्ट आंसर है। जिन साथियों ने बी मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से ठीक है। द पोएम क्रिटिसाइजेस, किस चीज को क्रिटिसाइज करती है, फार्मर्स, किंग्स, करप्ट क्लर्जी, सोल्जर्स। तो इसमें जो है मिल्टन ने जो क्रिटिसाइज किया है वो किस पर किया है, इनरेस्पॉन्सिबल, इनरेस्पॉन्सिबल चर्च लीडर, जो कि अपने उत्तरदायित्व को जो है नहीं समझते हैं, इस पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो वो करप्ट क्लर्जी कह सकते हैं, पादरी उसमें जो भी है, तो उसमें सी आंसर करेक्ट होगा। कोई भी क्रिटिसाइज है करप्ट क्लर्जी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एस टी पीटर appears as जज, शेफर्ड, फिशरमैन, एंजल। एस टी पीटर पीटर किस तरह से इसमें अपीयर होते हैं, तो सिंबल ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी गाइडिंग फ्लॉक। तो इसमें जो एस टी पीटर जो है वो अपीयर होते हैं शेफर्ड के रूप में। तो बी का ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिन साथियों ने बी मार्क किया उनका उत्तर सही है। द टून ऑफ द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम जॉय टू एंगर, मॉर्निंग टू कंसोलेशन, लव टू हेट, वार टू पीस। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। कि पहले कवि डेथ पर दुख व्यक्त करते हैं और फिर एंड में क्या होता है, एंड किसका होता है, होप एंड स्पिरिचुअल कंफर्ट। मतलब एंड इसका कैसे करते हैं, ये स्पिरिचुअल होप और स्पिरिचुअल कंफर्ट के साथ। तो इसमें मॉर्निंग टू कंसोलेशन ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जिन साथियों ने मतलब पहले दुख होता है फिर कंसोलेशन दिया, तो बी आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन। द फ्लावर इमेजिनरी सिंबल symbolizes बार ब्यूटी एंड ट्रांसेंस, वेल्थ और रिलीजन। 14 का आंसर करेंगे। तो फ्लोर खास तौर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट लाइफ के लिए, लाइफ के लिए जो है फ्लोर इमेजिन करता है। और उसमें भी है ब्यूटी एंड ट्रांसेंस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक रेफर्स टू, ये किसको रेफर करता है, पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक, मोजेस, क्राइस्ट, एस टी पीटर या पॉल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप करेंगे। तो वे कौन थे जो है गैलीलियन लेक रेफरेंस किसको करते हैं, फिशरमैन थे। क्या थे ये, फिशरमैन। फिशरमैन मतलब कहें तो एस टी पीटर, ऑप्शन सी राइट जवाब होगा, एस टी सन, पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक। जिन साथियों ने सी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। Lycidas is not dead but sleeping, alive in heaven, reward forgotten। 16 का आंसर करिए। तो यहाँ पर देखिए क्रिश्चियन कंसोलेशन थीम दिखाई गई है। तो कहा गया है कि क्योंकि बाद में दिखाया गया कि मृत्यु पर पहले तो मतलब शुरू में मौन किया जाता है, दुख व्यक्त के बाद में कंसोलेशन, मतलब उनकी आत्मा को शांति होगी, अर्थात वो मरे नहीं हैं बल्कि क्या है, अलाइव इन हेवन। कहाँ है वो, जीवित है, और कहाँ है इस समय, बस स्थान बदल गया है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच गए, हेवन में पहुंच गए। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। द पोएम ब्लेंड्स ओनली क्रिश्चियनिटी, ओनली पैगनिज्म, पैगन प्लस क्रिश्चियन एलिमेंट्स, नन। तो इसमें देखिए दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर है।
माइथोलॉजी का और क्रिश्चियनिटी का, अर्थात पैगन और क्रिश्चियन एलिमेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसका, पैगन का और क्रिश्चियन एलिमेंट का। द मीटर ऑफ लिसिडास इज, इसमें मीटर कौन सा यूज हुआ है? स्ट्रिक्ट आर्मिक पेंटामीटर, रिवर्स, वेरिएबल मिक्स्ड मीटर या ट्रॉकी। तो इसमें क्या है, मतलब बीच बीच में वेरी किया है, मतलब कोई फिक्स मीटर इसमें नहीं है ना, फिक्स नहीं है, अर्थात नॉट फिक्स्ड मीटर। तो क्या हो गया, वेरिएबल है, वेरिएबल अलग अलग वेरी करता है, मिक्स्ड मीटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जगह जगह बदलते गए हैं मीटर में। द एंडिंग ऑफ द पोएम सजेस्ट फाइनल डेथ, होप एंड रिन्यूअल, रिवेंज, ट्रेजेडी। तो एंड में क्या होता है, वो होप और स्पिरिचुअल रीबर्थ और इमॉर्टैलिटी के लिए पोएम शो करती है एंड में। तो इसका ऑप्शन होगा बी, होप एंड रिन्यूअल। मतलब कहते हैं कि मरे नहीं है बल्कि हेवन में वो जीवित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। द जैनर, जैन भी बोलते हैं, जैनर भी बोलते हैं, जैन। पास्टोरल एलजी मीन्स लव पोएम, वार पोएम, रूरल मॉर्निंग पोएम, रिलीजियस टेक्स्ट। तो अभी हम बात कर चुके हैं, ये कैसी है, रूरल मॉर्निंग पोएम है। इसमें नेचर को कंबाइन किया गया और ग्रीफ भी शो किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इन सातों ने सी मार्क किया है, उनका उत्तर करेक्ट है। आज आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितने में 20 में आपके आउट ऑफ 20 में कितने क्वेश्चन सही हैं, 20 में कितने सही हैं, ये आपको मार्क करना है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखते रहिए, बिल्टन के 8-10 वीडियो आएंगे बढ़िया, जो कि बिल्टन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद।